ट्रांसपोर्टर्स द्वारा जिस तरह से आज बंद की कॉल दी गई थी और आज उसका असर भी देखने को मिल रहा है। हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि क्या जो ट्रांसपोर्टर द्वारा बंद की कॉल दी गई थी उसका असर भी है। यहाँ मैं न्यू प्लॉट की भी कुछ तस्वीरें हैं, अम्फला की तस्वीरें दिखा रहा हूँ और बस स्टैंड की तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। ये देखने की कोशिश भी कर रहे हैं और जो बसें हैं और मेटाडोर जो मिनी बसें हैं क्या वो चल रही हैं, लेकिन पूरे तरीके से सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो जम्मू प्रोविंस में आज बंद दिखाई दे रही है। और रास्ते भी देखे जाएं, जो गाड़ियां चल रही हैं ये प्राइवेट गाड़ियां हैं और साथ ही साथ जो आरटीसी की बसें हैं या फिर रोडवेज की जो बसें हैं वो ही चलती हुई रास्ते पर दिखाई दे रही हैं। जब हम बस स्टैंड में गए, वहाँ की तस्वीरें देखी तो वहाँ पर कोई भी अंदर बस जो है जो जम्मू प्रोविंस में चलने वाली है वो दिखाई नहीं दी, लेकिन जो बसें दिखाई दे रही हैं अभी आप देख भी रहे हैं ये रोडवेज़ की बसें हैं जो पंजाब की तरफ जा रही है और पंजाब से जम्मू की तरफ आने वाली है। इस वक्त मैं जीवल में हूँ और यहाँ की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। साफ तौर पर जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं सारी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, कोई भी कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट के साथ जो जुड़ी हुई गाड़ी है वो यहाँ पर चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, ई रिक्शा जो है वो यहाँ पर साफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग जो है अब इन्हीं का सहारा लेकर जो है अपने गंतव्य तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कल 31 अगस्त की बात की जाए तो उस दिन ट्रांसपोर्टर की तरफ से बंद रखा गया था, लेकिन रक्षाबंधन को देखते हुए क्योंकि ये देखा जा रहा है कि 2 दिन है, 30 को भी है, 31 को भी है, तो लोगों को जो है उसमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, इसलिए 31 की जगह आज का दिन चुना गया और ट्रांसपोर्टर जितना भी है जम्मू प्रोविंस का वो सब एक साथ आए। फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो अब बंद की कॉल है हमने पहले ही बता दिया गया था कि अब बंद की कॉल हमारी तरफ से भी दी जाएगी और टोल प्लाजा का इशू साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम टोल का इशू ही उठा रहे हैं और उसी को लेकर हम ये बंद का आह्वान जो है वो दे रहे हैं। अब देखना होगा क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया था कि बातें तो हमारी जो कही जा रही है सरकार की और जो आम जनता भी कह रही है, युवा राजपूत सभा भी कह रही है, चैम्बर है, बार है, सब एक चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो स्मार्ट मीटर भी है, दूसरा टोल प्लाजा भी है कि वो टोल क्यों अभी टैक्स जो है उस पर लिया जा रहा है आम जनता से, उसी चीज़ को लेकर आज ट्रांसपोर्ट का बंद है। अब शाम तक देखना होगा क्योंकि असर अभी सुबह सुबह तो पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ बसें आप देखें तो यहाँ कुछ और भी बसें चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये जम्मू बिलावर 2x2 डिलक्स बस ओनर एसोसिएशन, ये एसोसिएशन की बसें यहाँ पर चल रही हैं, बिल्कुल खाली बसें हैं। यहाँ देखिएगा ये जितनी भी बसें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं सभी खाली बसें जो हैं ये समर्थन देते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। और ये कहा भी गया था आज ये जितने भी लोग हैं ये सभी आज भगवती नगर में जुड़ेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इनके नुमाइंदे हैं वो सभी ट्रांसपोर्टर के यहाँ पर आएंगे। आज भगवती नगर चौक जो है वहाँ पर ये सभी लोग मिलेंगे और ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं स्टाफ की गाड़ियाँ हैं, कुछ मेडिकल के जो लोग हैं उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, स्कूल बसेस हो सकती हैं, स्कूल के साथ जो जुड़ी हुई बसें हैं वो चल रही होंगी, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं आरटीसी जो सरकारी गाड़ियों को छोड़कर प्राइवेट जितनी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं ट्रांसपोर्टर के साथ जो जुड़ी हुई हैं वो आज यहाँ रास्तों पर दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ आप देखिएगा लोग यहाँ पर खड़े भी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई गाड़ियाँ चलेगी, लेकिन पहले ही 4-5 दिन पहले ही ट्रांसपोर्टर द्वारा कहा गया था कि हम बंद करेंगे। पहले 31 को कहा गया, लेकिन फिर इसको एक दिन के लिए पोस्टपोन किया गया, जो आज का दिन चुना गया और आज बंद दिखाई दे रहा है। मैं फिर से बता दूं जो गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं, यहाँ तो ई रिक्शा चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑटो रिक्शा भी दिख रहा है और साथ ही साथ जो बसें आपको दिखाई दे रही होंगी वो सभी जो हैं आरटीसी की बसें हैं, रोडवेज़ की बसें हैं। उसके अलावा और कोई भी यहाँ पर मिनी बस ट्रांसपोर्टर के साथ जो जुड़ी हुई है जो इस बंद की कॉल को समर्थन दे रहे हैं वो कोई भी गाड़ी आज चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अगर बाज़ार की बात की जाए तो उसको भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, आम जनता को तो पड़ेगा। जो भी लोग आज अपने काम की तरफ जाना चाहते हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो अपने काम की ओर इन्हीं बसों का मिनी बसों का इस्तेमाल करते हैं अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए, अपनी फैक्ट्री में अगर वो काम करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, तो उन्हें आज दिक्कतें साफ तौर पर नज़र आएंगी। कल जिस तरह से देखा गया था कि ट्रांसपोर्टर की तरफ से जो हड़ताल कही गई थी, उन्होंने कहा कि हमने बार एसोसिएशन जो है उनके साथ भी बात की है, चैम्बर के साथ भी बात की है, तो उनका समर्थन भी मिलेगा। लेकिन साफ तौर पर चैम्बर और बार एसोसिएशन ने पहले ही बंद जो है उसका आह्वान दिया था और वो सक्सेसफुल भी रहा था। और अब जिस तरह से ट्रांसपोर्टरों द्वारा भी है चक्का जाम कहा गया है, तो चक्का पूरी तरीके से जाम है और अब देखना होगा कि शाम तक किस तरह का असर रहता है। लोगों को परेशानियां तो होगी, लेकिन ये परेशानियां उन्होंने पहले ही कहा था कि आम जनता के लिए ही चीज़ें जो है वो की जा रही थी। ट्रांसपोर्टर ने कहा था कि हम ऐसे ही
जो है चक्का जाम नहीं कर सकते हैं, हमें समय देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे दिहाड़ीदार जो काम करते हैं हमारे साथ, जो ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं उसी दिन, क्योंकि वो जो मिनी बसों के साथ जुड़े हैं, बसों के साथ जुड़े हैं, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, उनका साथी हो, उनको भी अपना कहीं ना कहीं घर बार चलाना होता है। तो हमें एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा जिस दिन हम ट्रांसपोर्ट बंद करेंगे। तो वो आज का दिन था जिस दिन चक्का जाम है, और शाम तक पता चलेगा किस तरह का असर है, क्या कुछ आगे चीज़ें जो है वो सामने नज़र आती हैं, क्या सरकार की तरफ से भी कुछ इस चीज़ को देखते हुए कोई बात रखी जाती है, या फिर ये भी कहा जा रहा था कि ये स्ट्राइक जो है इनडेफिनेट जा सकती है, लेकिन वो शाम को ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल पूरे तरीके से यहाँ पर सड़कों पर ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद नज़र आ रही है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल करिए, नमस्कार।